तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, वापस आ चुके हैं डिमांड को आगे बढ़ाते हुए। तो लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिमांड के सारे फंक्शंस, लॉ ऑफ डिमांड, मतलब बेसिक बेसिक चीजें हमने सारी की सारी जान ली थी। ठीक है, तो अब हमें मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था डिमांड दो तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड होती है। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मार्केट डिमांड के बारे में कि मार्केट डिमांड क्या होती है, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर करेंगे पर ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। आ जाओ। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मार्केट डिमांड। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड होती क्या है? ठीक है, देखो मार्केट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। मार्केट का मतलब होता है एक एरिया जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कॉन्टैक्ट बनाते हैं टू इफेक्ट सेल्स एंड परचेजिंग ऑफ एनी गुड। किसी वस्तु की सेल या परचेज को इफेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए जिस एरिया में बायर्स एंड सेलर्स आपस में कॉन्टैक्ट बनाते हैं उस एरिया को हम मार्केट बोल देते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो हमें पता चल गया। अब जब मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मार्केट डिमांड के बारे में एक छोटी सी बात जानना जरूरी है। देखना जरा, समझना बात को। ये है कंज्यूमर 1, यानी कि कौन है हमारे मिस्टर एक्स, और ये है मिस्टर वाई। ठीक है जी, मिस्टर एक्स गुड एक्स की 5 यूनिट्स परचेज करते हैं और मिस्टर वाई सेम गुड की 10 यूनिट परचेज करते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? क्लियर है? इसका मतलब टोटल यूनिट परचेज कितनी की गई है? 15। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में 15 यूनिट की डिमांड आई है। किसकी? गुड एक्स की। तो मार्केट डिमांड से मतलब क्या है समझना। देखो, डिमांड का मतलब क्या था? डिमांड का मतलब किसी वस्तु की क्वांटिटी से था जिसको एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीदने के लायक है। ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब मार्केट डिमांड का मतलब क्या? देखो, डिमांड का मतलब तो हमेशा क्वांटिटी से ही रहेगा। मार्केट जुड़ गया, इसका मतलब है कि सारे बायर्स, यानी कि किसी वस्तु की वो क्वांटिटी जिसको सारे बायर्स मिलके खरीदना चाहते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो, कभी कभी क्या होता है, इसको एक अलग डेफिनेशन के नाम बोल जब तुम बुक्स में पढ़ोगे तो तुम एक अलग डेफिनेशन देखोगे। पता कैसी डेफिनेशन देखोगे? तुम देखोगे कि 2 या 2 से अधिक। किसी किसी बुक में ऑल बायर्स लिखा हुआ है, किसी किसी में 2 और मोर देन 2 लिखा हुआ है। देखो, जब एक से ज्यादा हो जाते हैं ना तो हम उसको मार्केट डिमांड ही बोलते हैं। आई बात समझ में? कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट 2 और मोर देन 2 बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। सिंपल है। या फिर कभी कभी आ जाता है ऑल द बायर्स या ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। आई बात समझ में? तो मार्केट डिमांड समझ में आ गया बेटा। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द, देखो मैं बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। सिंपल है, इतनी सी डेफिनेशन है मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड खत्म हो गया, मार्केट डिमांड हमें पता चल गया। समझना जरा बात को, हमने क्या किया है। गुड एक्स और गुड वाई, सिंपल है। अब क्या किया? गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स की मान लीजिए 5, 10, 15, 20 और 10, 20, 30, 40 ये इस तरीके से खरीदी गई है। सॉरी, गुड वाई नहीं आएगा यहाँ पे, हम गुड वाई नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें गुड एक्स ही लेंगे। लेकिन ये किस तरीके से होगा? ये होगा आपका कि ये कंज्यूमर 1 खरीद रहा है और ये कंज्यूमर 2 खरीद रहा है। गुड एक्स को कंज्यूमर वाई और गुड एक्स को ही कंज्यूमर 2 खरीद रहा है। तो इसकी टोटल क्वांटिटी 10 और 5 15, 20 और 10 30, 30 और 15 45,
और 60, ये हो जाएगी मार्केट डिमांड। आ गई बात समझ में या नहीं आई? अब देखना, ध्यान से देखना, हम इसकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना देते हैं और हम इसकी भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना देते हैं। इन दोनों डिमांड कर्व को प्लस कर कर अगर मैं इन यूनिट्स की डिमांड कर्व बना दूंगा तो इसको बोल दूंगा मैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, आ गई बात समझ में? हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ करके मार्केट डिमांड निकाल दी। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमने क्या किया, डिमांड। मान लीजिए इनका प्राइस भी कुछ इस तरीके से है, 5 4 3 2 1, तो ये वाला प्राइस ले लिया, ये वाली डिमांड ले ली और हमने डिमांड कर्व ड्रॉ कर दी। ये हो गई हमारी मार्केट डिमांड कर्व। क्या हो गई हमारी? मार्केट डिमांड कर्व। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। फटाफट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जिसको नोट करना है वो वीडियो पॉज करके 1 सेकंड के लिए नोट भी कर सकता है, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है? देखिए, डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि ऑब्वियसली मार्केट डिमांड इफेक्ट तो होगी। देखो, हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी पढ़ा था कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि डिमांड इफेक्ट हो रही है किसी न किसी कारण से, ठीक है? इसी तरीके से मार्केट डिमांड भी इफेक्ट होती है किसी न किसी कारण से, जिन कारण को हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड के हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। कितने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे? कोई रिपीट करेगा मेरे साथ फटाफट से? सबसे पहला प्राइस ऑफ एक्स यानी कि पी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्स का मतलब गिवन गुड्स था, ठीक है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। मार्केट डिमांड के पहले फंक्शन के पहले डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। पहला डिटर्मिनेंट्स हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, बुक में जैसे आपके लिखा हुआ है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या है समझना, दो एरिया हैं, ठीक है? मान लीजिए ये दिल्ली है और ये क्या है, ये है हमारा राजस्थान। ये हमारा राजस्थान। अब दिल्ली में कितने रहते हैं? 20 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन मान लीजिए राजस्थान में, देखो ये एक्चुअल डाटा नहीं है, कभी तुम बोल दो सर आपको तो यही नहीं पता। भाई मेरी ज्योग्राफी थोड़ी सी हिली हुई है, लेकिन चलिए अंदाजा ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिल्ली में 20 करोड़ लोग रहते हैं और मान लीजिए क्या कहते हैं राजस्थान में कितने रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं भाई मान लीजिए 5 करोड़ लोग। सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है? अब समझना, ये गुड एक्स है, ये गुड एक्स यहां पर भी जाता है और यहां पर भी जाता है, ठीक है? एक व्यक्ति अगर 1 यूनिट भी परचेज कर रहा है तो दिल्ली में 20 करोड़ यूनिट बिक रही है और राजस्थान में 5 करोड़ यूनिट बिक रही है। हाँ या ना? आई बात समझ में या नहीं आई? इसका मतलब हमें यह पता चल गया, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पूरी मार्केट की डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो मार्केट की डिमांड कम होगी। हाँ या ना? इतना तो हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट डिमांड पॉपुलेशन से भी इफेक्ट होती है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी और पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है जी? इसको बोलता है, अच्छा पॉपुलेशन एक एरिया में कितनी है उसको बोलता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चलिए फटाफट कमेंट करिए, पता करके कमेंट करिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी बच्चे कमेंट में। आई बात समझ में? पहला डिटर्मिनेंट समझ में आया? देखो हम इसको ना साथ के साथ एक काम करते हैं, यहाँ पर नोट करते हुए चलते हैं। ये थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के और हम बात कर लेते हैं किसकी? मार्केट डिमांड की। तो सबसे पहला हमने क्या देखा? हमने देखा पॉपुलेशन। सबसे पहला क्या देखा हमने? पॉपुलेशन, साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। आई बात समझ में? इसको पीओ से डिनोट करते हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर। अब सीजन एंड वेदर का मतलब क्या है? क्लाइमेट हमारा कैसा है, मतलब हम सॉरी क्लाइमेट बोल दिया मैंने, हमारा मौसम किस तरीके का है, हमारा क्या कहते हैं सीजन किस तरीके का है, वेदर कैसा है, ठीक है जी?
चलिए अब समझ बात को। सीजन देखो इंडिया में ना, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हर तरीके के सीजन आते हैं। सर्दी इसमें आती है, गर्मी इसमें आती है, मानसून इसमें आता है, और अलग अलग रेनी सीजन सब कुछ इसमें आता है, ठीक है जी। तो सीजन के हिसाब से जैसे कि अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, हाँ, तो अभी कुछ टाइम में, महीने 2 महीने में क्या होगा, हाफ टी शर्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो हुडीज हैं, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, हाँ या ना। इसका मतलब क्या, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहे हैं, है ना, तो रेनी सीजन में छाता जो होता है हमारा अम्ब्रेला, उसकी डिमांड ज्यादा होती है, हाँ या ना। व्हाइट शूज की डिमांड कम होती है, क्योंकि रेनी सीजन में व्हाइट शूज कोई पहन कर नहीं निकलता बाहर। समझ में आई या नहीं आई चीजें। इसका मतलब सीजन एंड वेदर पे पूरी मार्केट। अब देखो सीजन एंड वेदर क्या है डिटर्मिनेंट, देखो ऐसा नहीं है बारिश सिर्फ मेरे लिए है, बारिश अगर होगी तो वो सबके लिए होगी। अगर अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ेगी तो सब खरीदेंगे, आई बात समझ में। सर्दियां आएंगी तो बेटा स्वेट शर्ट, स्वेटर, जर्सी सब खरीदेंगे, ना कि एक जना खरीदेगा कोई। इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं कर रही है, मार्केट के साथ पूरी मार्केट इफेक्ट हो रही है इससे, हाँ या ना। चलिए, तो यानी कि सीजन में अगर ये गुड एक्स है, गुड एक्स के लिए फेवरेबल सीजन है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अनफेवरेबल सीजन है तो डिमांड घट जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई। सिंपल है ये चीज। तो इसको फटाफट लिख लेते हैं, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर को किस तरीके से लिखेंगे, एस से लिखेंगे, सीजन एंड वेदर। आई बात समझ में या नहीं आई। आगे चलें फटाफट से। चलिए तीसरा डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट होता है हमारा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, मतलब आय का बंटवारा दो तरीके से होता है। पहला इक्वल, दूसरा अनइक्वल। इक्वल और अनइक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि मान लीजिए 5 जने हैं इकोनॉमी के अंदर और पांचों की इनकम बराबर है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सभी, ये तो हो गया अनइक्वल, सॉरी इक्वल। और अनइक्वल का मतलब हो गया कि कोई तो कमा रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है। अब बैंक में 2 जने काम कर रहे हैं, कौन कौन, एक तो पीए भी काम कर रहा है बैंक में, पियोन भी काम कर रहा है, मान लो ये छोड़ो पियोन काम कर रहा है, दूसरा एक मैनेजर भी काम कर रहा है। तो क्या उनकी सैलरी सेम होगी? जी नहीं, सैलरी डिफरेंस होता है। हर किसी कॉरपोरेशन में, हर किसी कंपनी में एक छोटी पोस्ट होती है और एक अपर पोस्ट होती है। अपर पोस्ट वाले की सैलरी, जो मैनेजर लेवल पे बैठा है उसकी सैलरी ज्यादा है, जो लोअर लेवल पे है, जो एम्प्लॉय है एक, उसकी सैलरी थोड़ी कम है। यानी कि कोई पीए हो गया, कोई गार्ड हो गया, उसकी सैलरी कम है। तो ये हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझना जरा बात को। एक मान लीजिए गुड एक्स है, कोई गुड एक्स है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इक्वल है, तो इस गुड एक्स को सभी परचेज कर पाएंगे, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। देखो अगर हम सब एक ही जैसा पैसा कमा रहे हैं तो गुड भी उसी तरीके का परचेज बन रहा होगा जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल है तो सभी परचेज कर लेंगे, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो मैनेजर तो ये गुड एक्स खरीद लेगा, लेकिन जो पियोन है वो इस गुड एक्स को नहीं परचेज कर पाएगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। आई बात समझ में या नहीं आई बच्चों? यहां तक पता चला। इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया, अगर इक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर अनइक्वल होगा तो डिमांड घट जाएगी। सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को किस तरीके से लिखेंगे? डी आई लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर हम इसको डी आई की जगह हम लिख सकते हैं डी वाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आ गई बात समझ में? चलिए फटाफट से इरेज कर देते हैं इसको। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? 3 ही डिटर्मिनेंट है बेटा, इसके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन देखो, हमने डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? तरीका, फंक्शनल रिलेशनशिप शो करने का, फंक्शनल रिलेशन शो करने का तरीका होता है फंक्शन। आई बात समझ में या नहीं आई बच्चों? ठीक है जी। तो आती है मार्केट डिमांड, dx फंक्शनल रिलेशन है, ये f फंक्शनल रिलेशन को शो करता है, हाँ या ना? ठीक है। अब देखना, एक चीज को समझना, देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, फटाफट से समझेंगे जरा बात को। ये व्यक्ति है एक, कोई मिस्टर एक्स है ये, है ना?
ये क्या गया, समोसे खरीदने गया। अब समोसे वाले ने 150 समोसे बना रखे हैं, समोसे वाले ने 150 समोसे बना रखे हैं। ये समोसे खरीदने गया लेकिन गलती से इसके पैसे निकल गए जेब में से, हो सकता है पॉकेट में रख रखा था, उसी में पर्स भी या फोन भी रख रखा था, कुछ सामान निकाला, पैसे निकल गए। जब ये दुकान पर पहुंचा, इसने देखा मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ भी क्वांटिटी खरीद कर नहीं लाया। तो क्या इसकी क्वांटिटी ना खरीदने से मार्केट डिमांड पर कुछ इफेक्ट पड़ा, हाँ या ना? चाहे बहुत छोटा सा पड़ा हो, इफेक्ट तो पड़ेगा ना भाई। 150 समोसे थे, ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, उसके बाद 150 समोसे रखे हैं, इसने खरीदने थे 10 समोसे, लेकिन ये 10 समोसे अब नहीं खरीद पाया ना। पूरी मार्केट में से 10 समोसों की डिमांड कम हो गई या नहीं हुई, हाँ या ना? हुई या नहीं हुई बच्चों? हो गई। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, हमारे जो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं, चाहे बहुत ही छोटे हिस्से में डाले, लेकिन मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसके अंदर इंडिविजुअल क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिटर्मिनेंट्स दोनों आते हैं। कैसे? Px, Py, Y, T, F, ये तो हो गए हमारे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। अब आते हैं मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड कंप्लीट। ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन, ये हो गया डिमांड, मार्केट डिमांड, ये हो गए उसके डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करने का तरीके को हमने बोल दिया क्या? मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। आगे बात समझ में, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो हमने 3 चीज जान ली, मार्केट डिमांड क्या होती है, उसके डिटर्मिनेंट्स कितने होते हैं, और उसका फंक्शन मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड कर्व भी हमें पता चल चुका है, और जो मैंने शेड्यूल बनाया था उसी को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो मार्केट डिमांड के बारे में खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक वीडियो में अब आपका डिमांड चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तब तक के लिए डिमांड के शुरू से जो वीडियोज़ हैं उनको देखो, मार्केट डिमांड को पढ़ो, रिवीजन करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फॉलो करो। जय शिव शंभू।